नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर शिवहर संसदीय क्षेत्र से आ रही है, जहां महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दिया है। शिवहर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन ने रितु जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। रितु जायसवाल पिछले काफी दिनों से लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी और वो जनता से मिलकर ये कह रही थी कि लालू यादव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा है कि क्षेत्र भ्रमण करिए। लेकिन बीच बीच में कई और प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद से लोगों में और कार्यकर्ताओं में संशय की स्थिति बनी हुई थी। इन तमाम संशयों पर विराम लगते हुए आज महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है, जिसमें शिवहर संसदीय क्षेत्र से रितु जायसवाल को राजद के टिकट से उम्मीदवार बनाया गया। रितु जायसवाल के विरुद्ध में एनडीए से जेडीयू के टिकट पर पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया गया है। लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद शिवहर से राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद चेतन आनंद नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, जिसके बाद से दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। इसी बीच में जेडीयू ने शिवहर संसदीय क्षेत्र से लवली आनंद को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा था। हालांकि महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी करने में काफी देर कर दी थी। इसके बावजूद केवल लालू यादव के आश्वासन पर रितु जायसवाल लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी। लोगों के बीच जाने के बाद उन्हें स्नेह प्रेम भी मिल रहा था। लगातार लोगों के पैर छू आशीर्वाद ले रही थी और महागठबंधन को मतदान करने के लिए अपील कर रही थी, खुद को ये कहते हुए कि जो भी उम्मीदवार आता है उसे आप मतदान करेंगे। महागठबंधन अगर किसी को भी उम्मीदवार बनाती है आप उसे मतदान करेंगे। ये कोई श्योर नहीं है हमें ही टिकट मिले या किसी और को मिले। तो जिस तरह से वो लगातार अपना कैंपेन चला रही थी शिवहर में, और आज जिस तरह से उन्हें महागठबंधन ने अपना टिकट दे दिया है, तो ऐसे में अब शिवहर की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। कारण कि दोनों कद्दावर महिला नेता आमने सामने हैं। यहाँ लड़ाई जेडीयू बनाम राजद होके रहेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो लड़ाई अब और इंटरेस्टिंग हो गई है। तो रितु जायसवाल के नाम आने के साथ ही उनके कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ रितु जायसवाल को इसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वो वैश्य समाज से आती हैं और वहां से 3 बार की सांसद रही वैश्य समाज से रमा देवी का टिकट कट गया है। इसको लेकर वैश्य में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी। लवली आनंद के आने से पहले वैश्य मुखर होकर सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास पार्टी पे निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही लवली आनंद का टिकट कंफर्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे सबों ने चुप्पी साध दी। तो कहीं ना कहीं ये जो चुप्पी थी ये एक ज्वालामुखी का रूप ना ले ले, कारण कि रितु जायसवाल भी उसी पैटर्न पे काम कर रही हैं ताकि वैश्य वोटरों को अपने तरफ साध सके। तो जहां एक तरफ वैश्य वोटर अगर सध जाते हैं और महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रितु जायसवाल के लिए संसद भवन का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कांटे की लड़ाई होगी। बने रहिए डिजिटल न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।